नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग भले चंगे होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो है भारत का भूगोल और जिसमें हम जलवायु पढ़ेंगे और जलवायु के अंतर्गत एक कल हमने टॉपिक पढ़ा था मानसून और आज पढ़ेंगे हम वर्षा। वर्षा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो देश है एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होते कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी तरह से जो कृषि की अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बारिश पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल या डी आसाम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। भारत में ना सितंबर महीने से ना मानसून का जो चेंजेबल है वो शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के ना दक्षिणायन होने के कारण जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है उसके दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। तो इस क्रम में ना उत्तर पूर्व भारत से जो चलने वाली जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर ग्रहण करके, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? ये वाली पोर्शन, ये वाला पोर्शन बंगाल की बे बंगाल है। तो बंगाल की खाड़ी से ना मॉइस्चर लेती हैं हवाएं और वो वहाँ से एब्जॉर्व करके तमिलनाडु के तट है ना, ये वाला पोर्शन, इस पर हिट करती हैं। तो विशेषता खासतौर से चेन्नई में वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्वी की बात हो रही है, उत्तर पूर्वी यानी यहाँ से ये उत्तर पूर्वी इधर से आती है। ठीक है, सो उत्तर पूर्वी मानसून से ना तमिलनाडु की जो कुल वर्षा का कम से कम 50 से 60% वो वर्षा जो होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है उत्तर पूर्व मानसून से वो तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ होती है भैया? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से, बी लौटते मानसून से, सी संवहनीय वर्षा से या डी उत्तर पूर्वी मानसून से। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून। ये भैया इंडिया का नक्शा है और हमने कल बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है ये ठीक ये कहलाता है मालाबार तट। और मालाबार तट पे क्या होता है, हवाएं चलती हैं ऐसे करके, ठीक है, जो क्या कहते हैं जून के समथिंग यहाँ से टकराती है मालाबार तट से। और दक्षिण पश्चिम मानसून है ये और अरब सागर से मतलब मॉइस्चर ग्रहण करके और ये अरावली पर्वत से टकराता है। तो यहाँ पर कुछ हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात की तरफ बढ़ जाती हैं, कुछ एमपी की तरफ, और एक शाखा यहाँ से निकल जाती है वो बंगाल में हो जाती है, वो इधर वो ईस्ट वाले इलाके में वर्षा करती है। ठीक है, सो मौसम विभाग है ना कहीं ना कहीं कोई एक 2017 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ मैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का मोस्ट ऑफ हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक, तो भारत में जो एक रियल जो एवरेज जो मतलब वर्षा है वो 1127 mm है, 1127 mm। ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी दक्षिण पश्चिम से कम 845.9 mm वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 1127। तो जो कि दीर्घकालिक यानी एक लंबे समय तक औसत वर्षा का क्या है 95% है, 95%। बहुत हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो भारत में तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही खतरनाक बारिश होती है। और बाकी अगर एक स्पेसिफिक राज्य की बात करें तो उत्तर पूर्व से मतलब तमिलनाडु में है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड से वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है आपके नॉर्वेस्टर, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड जो है वो अलग थोड़ी है इंडिया से, उसमें भी कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम मानसून से ही है। झारखंड जो है वो कहीं ना कहीं बिहार से अलग हुआ है। तो झारखंड में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ जो मोस्ट ऑफ जो वर्षा है ना जून से सितंबर महीने में होती है झारखंड में।
झारखंड में एक छोटा नागपुर पठार भी है। छोटा नागपुर, वैसे नागपुर तो है महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ से ये समझ जाइएगा छोटा नागपुर जो है कहीं झारखंड में है, पठार है वो, प्लेट्यू बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? कौन सी युक्ति है, कौन सा प्रबंधन है भैया? ऑप्शन ए वर्षा के जल का संचयन, ऑप्शन बी अपशिष्ट जल का उपचार और प्रयोग, सी स्वच्छालन शौचालय और व्यवस्था में सुधार, या डी जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो ऑप्शन सी है वर्षा के जल का संचयन। ऑप्शन ए वर्षा के जल का संचयन। तो जो वाटर मैनेजमेंट है एक युक्ति लेकर आया है जिसमें वर्षा जो है, वर्षा का जो जल है वो इकट्ठा कर लें आसानी से, बिना मतलब एक्स्ट्रा चार्ज के टैंक और बांध बनाकर इकट्ठा किया जा सकता है। इस कारण से क्या होता है कि जो हमारा वाटर लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है जहाँ पर भी स्टोर होगा, और जिससे क्या होता है जो जल की जो समस्या है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तमिलनाडु इस मामले में सबसे आगे राज्य है दोस्तों। तो इस प्रकार जो ना वर्षा के जल का संचयन, जो जल मैनेजमेंट की जो युक्ति है जिसके कारण भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यहाँ ऐसे मोस्ट ऑफ हम पहाड़ों में रहते हैं अभी, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है कि यहाँ पे जो लोग हैं बारिश जब होती है तो बारिश में जो पानी निकासी होती है, छत का पानी खास तौर से, जो छत में इकट्ठा पानी होके बारिश का जब नीचे गिरता है तो पाइप के थ्रू तो बड़े बड़े ड्रम लगा के उनको इकट्ठा कर लेते हैं लोग, ताकि मतलब जो होटल वगैरह हैं वो साफ़ पानी होता है, क्लियर बिल्कुल, छत भी साफ़ होती है, तो उससे कपड़े धोने का काम कर लेते हैं या बर्तन धोने का काम कर लेते हैं, गाड़ी उड़ी साफ़ करने का काम कर लेते हैं, एक टैंक बना लेते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो भी स्टोर कर लेते हैं। तो ये अच्छा सिस्टम है कि हमारा जो वाटर है एक्स्ट्रा खर्च ना हो, उसी से काम चल जाए, क्योंकि वो तो वेस्टेज हो जाएगा। और पहाड़ों में एक कहावत प्रसिद्ध है कि मतलब पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों की काम नहीं आता। मतलब ये हुआ कि पहाड़ों की जवानी का मतलब है कि लड़का पढ़ लिख कर क्या होता है, काबिल बन जाता है, उसके बाद फिर सीधे प्लेन में जाके जॉब करता है, तो मतलब वो अपनी सेवाएं पहाड़ में नहीं दे पाता। पहाड़ी मतलब कुछ कट जाता है, जॉब वगैरह पहाड़ों में उतना ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए वो प्लेन में ज़्यादा जॉब करना पसंद करता है। पानी का मतलब ये है कि स्लोप इतना ज़्यादा है, तो जितनी मोस्ट ऑफ नदियाँ हैं पहाड़ों पे ही हैं, तो वो निकलती हैं वहाँ से सीधे प्लेन में जाके पानी इकट्ठा होता है, बहता रहता है, तो वहाँ का पानी मतलब काम नहीं आता, उनका इकट्ठा नहीं कर सकते वो। 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी, यानी अधिकता होते हुए भी, ये देश प्यासी धरती समझा जाता है। क्या कारण है भैया इसका? कारण ये है, ऑप्शन है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, या ऑप्शन बी वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, या ऑप्शन सी वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, या सभी। तो भैया ये तो सभी पता है, सभी होंगे, ठीक। ऑप्शन डी जो है सभी। तो भारत में जो वर्षा होती है ना उसका कम से कम 95% दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के महीने में पानी आता है, इतना प्राप्त कर लेते हैं 95%। मतलब हुआ मात्र 4 महीने में ही अधिकांश जो बारिश होती है टोटल वो ऑन एन एवरेज 95% पानी प्राप्त कर लेते हैं। बचा कितना 5% 8 महीनों में प्राप्त होती है उससे, आप समझ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब 8 महीने हम प्यासे रहेंगे, पानी को तरसते रहेंगे, मात्र 4 महीने में क्या होगा वही 95% प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए प्यासी धरती का देश भी कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो होने वाली वर्षा का जो जल है वो या तो तेज़ी से बह जाता है, या जब सन गिरेगी, उससे सन की लाइट गिरेगी तो वेपराइजेशन होगा तो भाप बनकर उड़ जाएगा। तो इस तरह से 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा जो पानी का झेलते हैं वो हमारे यूपी में एक बुंदेलखंड का इलाका है, झांसी वाला इलाका, और महाराष्ट्र में विदर्भ का इलाका है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ के ख़ासतौर से जो महाराष्ट्र में विदर्भ का इलाका है, मोस्ट ऑफ वहाँ पर किसान जो हैं बेचारे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाते हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए सिंचाई की व्यवस्था के लिए, ताकि हमारे जो किसान हैं सच्चे देशभक्त हैं उनको मतलब कहीं ना कहीं सब्सिडी देकर उनके काम में हाथ बटाए
तो कुल मिला के देखा जाए भारत की जो ऑन एवरेज राष्ट्रीय वर्षा है वो 1127 mm है। तो इन्हीं कारणों से कभी कभी ये भी समझा जाता है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी ये प्यासी धरती का देश है। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, लेह या चेरापूंजी। ऑप्शन जो सी है लेह, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर एक डाटा के हिसाब से देखें, लेह है ना, लेह, अगर लेह की बात करें तो लेह में ना कितना बारिश होती है? 9.20 mm। ठीक है, ठीक है, mm नहीं, सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कितना होता है? कितना होता है? 24.30 के समथिंग इतना होता है। तो ये इससे तो ज़्यादा है। और अगर हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे भी ज़्यादा है। और चेरापूंजी की बात करें तो चेरापूंजी कर लेते हैं। चेरापूंजी में कितना है भैया? चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर है। ये तो खतरनाक हो गया कि चेरापूंजी में तो जो हमारा लेह हो गया वो देश भर में, हमारे देश में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला एक प्रकार से स्थान हो गया। ठीक, और चेरापूंजी सबसे ज़्यादा। तो मासिन राम जो है इस समय वो कहीं ना कहीं इसका स्थान ले लिया है। पहले चेरापूंजी था लेकिन अब मासिन राम है, लेकिन है वो मेघालय में ही। तो मासिन राम 1148 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, सेंटीमीटर। चेरापूंजी इससे पहले, चेरापूंजी से पहले। तो कहने का मतलब मासिन राम जो है दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। और ये भी बता दिया जाए कि 31 अक्टूबर 2019 से जो लेह है ना वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आ गया है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है ना तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। कैसे आ जाती है? ऑप्शन है बालोतरा, सोजत, अजमेर या सवाई माधोपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा बालोतरा, ऑप्शन ए बालोतरा। बालोतरा क्या है भाई? तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है ना तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा जो है पंचपत्रा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान का जगह है बालोतरा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तथा बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले जो क्षेत्र हैं वो पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है और मेघालय है। इन क्षेत्रों में ना 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है, पता होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है इनसे। ठीक है दोस्तों, आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है भैया? चेरापूंजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मेघालय राज्य में, ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में, ऑप्शन सी मिजोरम राज्य में, ऑप्शन डी असम राज्य में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं मेघालय में स्थित है। तो मासिन राम से पहले इसी का स्थान था। चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला था विश्व में। अब मासिन राम है। तो चेरापूंजी में जो है वो 1100 सेंटीमीटर बारिश होती है और जो हमारा मासिन राम है उसमें 1148 सेंटीमीटर। तो अब मतलब ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए किसका ज़्यादा है, तो मासिन राम का ही है। लेकिन चेरापूंजी की बात चल रही कहाँ पर है, तो मेघालय में। दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद अगर आ रहा हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आम्र वर्षा से क्या संबंध है? आम्र मतलब मैंगो शावर। ऑप्शन ए बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन बी आमों की बौछार, ऑप्शन सी आम की फसल, या ऑप्शन डी आम का टपकना। तो भैया ऑप्शन बी जो है आम की फसल इसका आंसर हो जाएगा। तो आम की जो वर्षा है, आम्र वर्षा है, कर्नाटक और केरल में होने वाले मानसून से पहले, ठीक है, वर्षा फुहार होती है, हल्की हल्की फुहार पड़ती है, जो कि आम की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है। और ये बंगाल की खाड़ी से उठता है तूफ़ान। तो तूफ़ान के बाद क्या होता है, अप्रैल महीने बारिश होती है। तो इस बरसात से आम की जो बौरें होती हैं ना, फूल उल आते हैं, वो पेड़ से टूट कर गिरती नहीं है, ठीक है, फुहारें होती हैं धीरे धीरे, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आम की फसल बहुत अच्छी हो जाती है इनसे। तो दोस्तों ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जितना जल्दी हो सकता है परिवार को बढ़ाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।